हम बाकी दलों का एग्जाम्पल फॉलो नहीं करते हैं। बिहार में जो अंधकार पिछले 40 सालों से छाया हुआ है और उसकी भनक भी उनको नहीं, लोगों को इस बात के लिए राज़ी करेंगे कि वो अपना वोट नहीं बेचें, वो अपना वोट बेचकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं करें। लेकिन राजनीतिक ज्ञान के मामलों में तो हम उनके शागिर्द ही रहेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष फिलहाल मनोज भारती जी हमारे साथ है। सर, एक कोर कमेटी बनाई गई है 125 लोगों की। इस कोर कमेटी का मुख्य तौर पर क्या काम? हमने बताया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोर कमेटी आगे के कार्यक्रमों को, चुनाव के प्रचार प्रसार को और हमारे विभिन्न जिलों में और प्रखंडों में जो समितियां बनी है उनकी देखभाल के लिए, उनको संभालने के लिए, उनके कार्यकलापों को देखने के लिए ये कोर कमेटी बिठाई गई है। और जैसा कि मैंने अभी आपको आंकड़ा दिया, 128 मिलियन लोग हैं बिहार में। उसके लिए अगर 125 लोगों की कोर कमेटी बनाई गई है तो ये मेरे ख्याल से अच्छा अनुपात है। अच्छा, बाई इलेक्शंस की अगर बात की जाए, जो 4 सीटों पर बाई इलेक्शंस हुए, भले ही आपकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कई जगहों पर हमने ऐसा देखा कि जो वोट परसेंटेज थे वो अच्छे आए। जी, ये अच्छी बात है। वो डिपेंड करता है कि उस चुनाव क्षेत्र में हम कितने लोगों तक अपना चुनाव चिन्ह पहुंचा सके। केवल इतनी छोटी सी बात है, क्योंकि चुनाव प्रचार जिस दिन ख़त्म हुआ 11 तारीख की शाम तक, हमने देखा कि हम लगभग हर गांव में, हर परिवार तक पहुंच चुके थे और लोगों को अपनी बात बता चुके थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप भी जानती हैं और बाकी बिहार की जनता भी जानती है। तो उसमें हम केवल इतना ही कहेंगे कि हम और कोशिश करेंगे और भी लोगों को इस बात के लिए राज़ी करेंगे कि वो अपना वोट नहीं बेचें, वो अपना वोट बेचकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं करें। तिरहुत का भी इलेक्शन जो हुआ है अभी फिलहाल, आज उसका रिजल्ट है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहें? आने वाला है रिजल्ट, देख लीजिएगा जी। अच्छा, विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? तैयारियां इसलिए जो चल रही हैं उसी का एक निशान आपको दिखाया गया है, कोर कमेटी का फॉर्मेशन और उसके बाद उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सूची आप सब देखती रहेंगी और पता चल जाएगा। अध्यक्ष आप हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि वो अध्यक्ष के रिक्वेस्ट पर चुनाव भी लड़ें और आगे भी कार्यभार संभालें, क्योंकि वो सूत्रधार हैं। उनकी तरह का राजनीतिक ज्ञान बिहार के बारे में हो या भारत के बारे में हो, वो हम में से कोई क्लेम नहीं कर सकता। हमने चाहे जो भी तीर मारे हों अपनी पिछली ज़िंदगी में, लेकिन राजनीतिक ज्ञान के मामलों में तो हम उनके शागिर्द ही रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, विरोधी अक्सर कहते नजर आते हैं नई पार्टी है, भले ही वो स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम करते नजर आए, लेकिन कहीं वो चीज़ें दिखती नहीं। क्या चीज़ नहीं दिखती है आपको? जैसे बाई इलेक्शंस के भी रिजल्ट आए, उसको लेकर भी कई लोगों ने, आपके विरोधियों ने कहा, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उन लोगों ने कहा कि ऐसा चुनाव लड़ने में और स्ट्रैटेजी तय करने में काफ़ी अंतर होता है। अब बिल्कुल, लेकिन हम इसीलिए तो बाकी दलों से अलग हैं। हम बाकी दलों का एग्जाम्पल फॉलो नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लड़ाई अपने आप से हो। ये लड़ाई जनता को समझाने की है, अपनी बात समझाने की है। बिहार में जो अंधकार पिछले 40 सालों से छाया हुआ है और उसकी भनक भी उनको नहीं लग रही है, उसको उनको दिखाने की ज़रूरत है, उससे उनको वाकिफ़ कराने की ज़रूरत है। और यही काम हम कर रहे हैं, यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो बाकी राजनीतिक दल जैसे काम करते हैं, जिस तरह का फॉर्मेशन करते हैं, वो उनकी स्ट्रैटेजी है, हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो देखिए, जन स्वराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती जी से खास बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहते नजर आए, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।